Hi students, this video is for standard 7th, first chapter integers part 3. इस चैप्टर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और 1.3 के कुछ सम्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. जितने भी इंटीजर्स हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है पार्ट 2 में. फिर भी इसमें मैं एक दो सम्स बनाऊंगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इट इज इंपॉर्टेंट सम्स आर इन योर बुक. डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ये भी हम करेंगे. एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 के हम कुछ सम्स बनाएंगे और कुछ सम्स आपको खुद से प्रैक्टिस करना है. और साइड में मैंने जो लिखा हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको लर्न होना चाहिए. ठीक है. प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस. बिकॉज विदाउट दिस आप सम्स नहीं बना पाओगे एंड यू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. तो पहले आपको ये सिंबल्स याद होने चाहिए, उसके बाद हम अभी सम्स बनाएंगे. ठीक है. चलो वी सॉल्व द सम्स. Hi all, this video is for standard 7th, chapter 1 integers maths. तो ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा. अब हम पार्ट 3 करते हैं और पार्ट 3 के साथ ही ये आपका चैप्टर खत्म होगा. तो बेसिक थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. इंटीजर्स के अंदर कुछ सम्स हैं जो हमको सॉल्व करना है. बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि देयर इज ए साइन फार्मूला जो आपको अच्छे से लर्न करना है. ठीक है. आई एम राइटिंग अगेन. आप जब कभी भी सम बनाओ उसके पहले इसको आप एक बार लिखो, जैसे कि आपको ये लिखने से लर्न हो जाएगा. ये अगर आपको अच्छे से याद हो जाता है तो आपको कोई भी सम्स बनाने में इजी रहेगा. ठीक है. अब आपके एक्सरसाइज 1.1, होप कि आप लोगों को ये ऑलरेडी आपने कर लिया होगा. क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है. बहुत आसान है. तो चलो एक्सरसाइज 1.1 लेट्स स्टार्ट. ठीक है. अब इसमें आपका क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. देखो, मैं सारे सम्स सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक दो सम्स आपको बताता हूं. इसके बाद आपको बाकी के खुद से सम सॉल्व करने हैं. जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू. देखो यहां पे क्या है, एक लिखा है LHS और दूसरे साइड लिखा है RHS. ये आपके बुक में लिखा हुआ है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है -18 प्लस -11. आपको पता ही है, हमने जो रूल्स पढ़ा था क्लोजर्स में, उसमें रूल्स में क्या पढ़ा था. देखो, जब मैं यहां पे R लिखता हूं दैट इज रफ. तो आपको पता है माइनस और प्लस. ठीक है. और यहां पे है माइनस. तो ये माइनस आप एज इट इज रखोगे. ठीक है. कैसे रफ करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं. इसके बाद आप सारे सम्स बना सकते हो. रफ करोगे -18 और प्लस माइनस. देखो यहां पे क्या लिखा है, सिंबल्स जो मैंने आपको बताए हैं, प्लस माइनस माइनस और 11. अब क्या होता है, देखो यहां पे क्या है, सिंबल आपको दिख रहा है ना. सबसे पहले माइनस प्लस माइनस. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे -18 लिख देंगे. प्लस माइनस, देखो यहां पे प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने. अब इसके बाद सिंबल में क्या है, माइनस माइनस प्लस. ठीक है. तो हम माइनस माइनस प्लस करेंगे. ठीक है. माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29. लेकिन साइन हम कौन सा रखेंगे, माइनस का, इसलिए कि इसमें जो बड़ा नंबर है उसका साइन क्या है, माइनस. तो ये हमारा होगा आंसर. अब जो RHS है उसके अंदर हम देखेंगे कि -29 कहां पे है. तो देखो आपका जो थर्ड है,
थर्ड जो है वो हमको इसको ऐसे लिखना है फिगर बुक के अंदर, ठीक है। थर्ड है, थर्ड के सामने आपको लिखना है -29। दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर द मैच द फॉलोइंग। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। 20 -12। अब यहां पे देखो 20 हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 12 तो बहुत इजी है, ये हो गया आपका, ऐड करोगे तो 32। अब 32 आपको इसके सामने करना है, ठीक है। यह है 4 और यहां पे लिख दिया हमने 32। बट आपको ये चीज है रफ, ये मैं यहां पे कर रहा हूं, पर आप आपके बुक में आप साइड में भी कर सकते हो, ऐसे एक लाइन देकर के आप यहां पे रफ कर सकते हो। इन फेयर बुक आई नेवर माइंड इफ यू डू रफ लाइक दिस वे। मैथ्स के फेयर बुक में आपको यहां पे लिख देना है रफ, और यहां पे आप रफ करते जाओगे। मैंने यहां पे किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली, ठीक है। चलो एक और बना लेते हैं, बाकी आप खुद से बनाओगे, ठीक है। -80 + 73। अब देखो क्या है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करोगे तो कितना होगा 7, और साइन किसका हम डालेंगे, जो नंबर बड़ा है, माइनस। प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। चलो अब ये क्लियर हो गया आपको एक्सरसाइज 1.1 का मैच द फॉलोइंग। अब हम आगे के सम्स बनाते हैं। देखो इसमें क्या है, कुछ ऐसे भी सम्स हैं। क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 कुछ ऐसे सम्स हैं जिसमें कि यूज द साइन, ये आपका देखो क्वेश्चन 2, यूज द साइन, आपको साइन करना है, ठीक है। स्मॉल का ये साइन हो गया और ये साइन हो गया ग्रेटर का, ठीक है। और एक ये साइन है, ये है इक्वल टू, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, -15 + -8, और इसके सामने क्या है, -15 -8, ठीक है। अब यहां पे हमको एक सिंबल डालना है कि या ये नंबर स्मॉल है, या ये ग्रेटर है, या इक्वल टू है इस नंबर के। तो मैं यहीं पे कर लेता हूं, पर आपको रफ साइड में कर लेना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहां पे -15 है, प्लस माइनस कितना होगा, -8, ठीक है। अब यहां पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 23, पर साइन होगा माइनस का, ठीक है। अब यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -15 माइनस माइनस क्या होगा, +8, प्लस माइनस माइनस होगा तो 7 हो जाएगा, और साइन होगा बड़े का। तो बट ऑब्वियस है कि -23 जो है वो छोटा होगा किससे, -7 से। ये कैसे, क्योंकि जब नंबर लाइंस पे 0 के नजदीक, जब आप नंबर लाइन बनाते हो तो 0 के नजदीक जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, और जो नंबर उससे दूर होता है वो छोटा होता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो आपको ये स्मॉल का है, ये ग्रेटर का है, ठीक है, ये इक्वल टू का है। अब ये क्वेश्चन है आपका -15 + -8, और आपको यहाँ पे सिंबल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंबल देना है, मैंने ऑलरेडी दे दिया है, और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। -15 -8, तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस, आपको सिंबल लर्न करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल किसका आएगा, बड़े वाले का, यानी माइनस का। और यहाँ पे माइनस 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 प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो आप इसको माइनस करोगे और सिंबल दोगे बड़े वाले का। तो यहाँ पे -23 जो है वो छोटा है -7 से। नंबर आपको बड़ा दिख रहा है, पर क्यों, चूंकि नंबर लाइंस के ऊपर
7 0 से पहले आ जाता है और 23 बाद में आता है। ठीक है, होप यह सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। बिल्कुल ध्यान से आपको एक एक सम्स बनाना है ना। मैं कुछ सम्स सॉल्व कर देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर आप बाकी के सम्स खुद से बनाओगे। चलो क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, जैसे मैं लिखता हूं वैसे आप भी लिखना है आपको फेयर बुक में। अब देखो पहला क्वेश्चन है आपका -38 प्लस, यहाँ पे क्या है, देयर इज ए प्लेस वैकेंट और -29। अब देखो बट ऑब्वियस है कि ये -38 है, तो हमको यहाँ पे नंबर चूज करना है और यहाँ पे है -28, यानी यहाँ पे विच नंबर वी हैव टू पुट जिससे कि ये -28 होगा। तो -28 से जब हम 38 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, -28 और -38। देखो यहाँ पे हम -20 और -38 करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 10 लिख देंगे। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब देखो फिर सेकंड एक क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड में कैसा है, 55 माइनस, यहां पे फिल इन द ब्लैंक और 110। तो इसको भी वैसे ही करेंगे हम, -55 है और 110। अभी यहां पे कौन सा नंबर होगा जिससे कि ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो देखो 55 में अगर हम 55 प्लस करते हैं, अगर हम 55 में 55 प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, 1110 होगा। बट यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पे सिंबल के साथ हमको नंबर रखना है जिससे कि ये माइनस माइनस प्लस होगा और हमारा आंसर होगा 1110। देखो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, है ना, इजी है, पर आपको क्या है, सिंबल के थ्रू ये अंडरस्टैंड करते हुए करना है। चलो इसके बाद हम क्वेश्चंस 4 बनाते हैं। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स होल। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन है, सम इज -9 इज इक्वल टू, अब यहां पे आपको लिखना है नंबर्स। अब देखो सम इज -9, अब एक ऐसा नंबर है जिसका सम क्या है, -9 है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां पे हमको नंबर चूज करना है कि विच नंबर वी आर हैविंग, जिसमें कि इसके सम्स आते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -3 एंड -6, ये होगा आपका आंसर। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे -3 एंड -6, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और जब इसको ऐड करोगे तो 9 होगा, और सिंबल क्या है, बड़े वाले का आएगा, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है विच इज वेरी यूनिक एंड इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 5। अब क्या है कि ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो राइट द इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर K, L, M, N। अब देखो मैं आपको ये बताता हूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो फर्स्ट में बताया हुआ है, पर अगेन वी आर गोइंग टू मेक ए नंबर लाइन। चलो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं अच्छे से। अब नंबर लाइन में आप सबको पता है कि मिडिल में क्या होता है, 0 होता है, तो हम लोग 0 लिख लेते हैं। इसके बाद यहां से हम शुरू करते हैं, तो सबसे जो पहला होगा वो क्या होगा, 1 होगा। दूसरा जो है वो क्या होगा, पता नहीं है, आपके क्वेश्चंस में लिखा है K। थर्ड नहीं पता है, 4 लिखा हुआ है, 5 नहीं पता है, और फिर यहाँ पे L लिखा हुआ है। तो पहले आपके जो बुक में है वो हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं। 0 के बाद क्या है, -1 है, फिर एक पॉइंट है, फिर एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे M है, फिर एक पॉइंट है, M के बाद फिर एक पॉइंट है, यहाँ पे N लिखा हुआ है, एंड लास्ट आपका लिखा हुआ है -7। अब हम लोग को क्या करना है, ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो राइट द इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय लेटर K, L, M, N। अब यहां पे है देखो K, L, M, N। अब ये जो लिखा हुआ है ये सारे का हमको नंबर्स लिखा है, तो हम 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो देखो 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2, फिर यहाँ पे क्या होगा, हमको लिखना नहीं है, पर यहाँ पे वैसे 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और यहाँ पे L की जगह पे क्या होगा, 6 होगा। आपको सिर्फ नंबर लाइन पे लिखना है, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, इसके लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,
0 है, -1 है, -2, -3, तो m की जगह पे क्या हो जाएगा -4। बस आपको नंबर लाइंस पे गिनती करनी है। 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो m की जगह पे क्या हो जाएगा -6। सो नंबर लाइन इज नथिंग, इट इज अ लाइन ऑन विच वी हैव टू रिप्रेजेंट प्लस एंड माइनस। देखो यहाँ पे है, ये सारे माइनस, 0 से इधर राइट में आओगे तो ये सारे प्लस, और जब इधर आओगे तो सारे माइनस। तो आपको सिर्फ नंबर लाइन पे आपके क्वेश्चन के हिसाब से k और l की जगह पे नंबर फीड करना है, m और n की जगह पे नंबर फीड करना है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखो इसके बाद आपके बुक्स में जो है वो मैं आपको बताऊं, सर्कल द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स एंड क्रॉस द लार्जेस्ट इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। ये आप खुद से करोगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन आपको सबको पता ही है कि अगर ऑड होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑड होता है, ऑड नंबर्स को जब आप करते हो, जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2, तो इसका आंसर क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या होगा -8 होगा। पर अगर इवन होता है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये क्या है, हाउ मेनी नंबर्स 1 2 3 4, तो ये क्या होगा इवन नंबर्स होगा। तो इस केस में प्लस होगा। तो इस टाइप की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज कर देता हूं, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2, और बाकी के सम्स आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, बहुत सारे मैंने सम्स कर दिए, बट इफ यू डू सेल्फ प्रैक्टिस तो इट विल बेटर फॉर यू। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ प्रोडक्ट का पता करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 20 क्वेश्चन है आपका 14, ठीक है। तो 20 इंटू 14 क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मैंने इसीलिए बोला था आप सब टेबल लर्न करो, टेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये करोगे तो क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा आपका आंसर, वेरी इजी। अब सेकंड क्या है, -20 इंटू -14, अगर ऐसा होता है तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -280, ये भी सिंपल है, ठीक है। अब थर्ड हम बनाते हैं -20 इंटू 14, तो सिंपल है, इसका भी आंसर -20, यानी हाँ यहां पे प्लस हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। चलो अब एक और करते हैं हम लोग, ये हो गए 2, ठीक है, चलो ये अलग टाइप का है पर नो इशू, इंटू -14, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा 280 बट माइनस हो जाएगा, ठीक है। होप दिस इज क्लियर फॉर यू। चलो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। अब फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, क्वेश्चन 2। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन है आपका -3 इंटू 4 इंटू -5। अब देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपको टेबल लर्न करना है अप टू 20, विच इज मैंडेट टू सॉल्व मैथ्स के लिए आपको टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है। अब देखो कैसे करोगे, -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 3 4 जा 12, और 12 5 जा 60, और नंबर कितने हैं 1 2 3, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। अब इसको दूसरा क्वेश्चन है -8 इंटू -4 इंटू -3। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 4 जा 32, और 32 3 जा 96, पर देखो नंबर कितने हैं 1 2 3, यानी ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, वी हैव टू यूज सिंबल माइनस, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन हम कर लेते हैं -20 इंटू -10 इंटू -3 इंटू -2। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इसमें क्या होगा 20 10 जा 200, 600 एंड 1200।
तो सबसे पहले तो हम ये 1200 लिख देंगे, फिर इसके बाद हम सिंबल्स को चेक करेंगे। 1 2 3 4 है यानी कि प्लस होगा, तो हम प्लस आपकी वजह से लिख देते हैं, पर आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनी नंबर विदाउट माइनस इट इज कंसिडर्ड एज ए प्लस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 में इट इज वेरी सिंपल, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट। तो 5 निगेटिव इंटीजर, ठीक है, चलो एक मैं बना देता हूं। क्वेश्चन 3 का पहला है, क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन लिखता हूं 5 निगेटिव इंटीजर्स। अब देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो 5 निगेटिव इंटीजर, 5 निगेटिव इंटीजर, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं 5 नंबर्स नहीं लिखता हूं, सिर्फ मैं साइन लिखता हूं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हमारे पास नंबर है, ऑल आर इन निगेटिव। तो जब ये सारे के सारे निगेटिव हैं, तो मैंने बताया था ना आपको ऑड और इवन का, तो 5 क्या होता है, ऑड होता है, इसलिए क्या साइन होगा यहाँ पे, माइनस होगा, जिसको हम बोलते हैं निगेटिव। इस तरीके से आप क्वेश्चन 3 इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का मैं 2-4 सम बना देता हूं, बाकी क्या आप सॉल्व करना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। एक्सरसाइज 1.3 में ये सारे डिवाइड के सम हैं। जैसे मैं पहला एक आपको सॉल्व कर देता हूं, -40 डिवाइडेड बाई 5। वेरी सिंपल, आप टेबल पढ़ोगे तो 5 8 जा 40, और यहां पे माइनस है इसलिए -8 हो गया। चलो मैं एक और बना देता हूं, ठीक है, ये मैं 5वां सॉल्व कर देता हूं आपका, -256 डिवाइड बाई -4। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 से जब आप 256 में डिवाइड करोगे, आपको डिवाइड आता ही होगा, तो इसका आंसर विल कम 64। तो ये माइनस यहाँ पे, ठीक है, -4 से करोगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +64 आ जाएगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। ठीक है, चलो बाय। आप सबने साथ में सम्स बनाया होगा और आपको समझ में आया होगा। एक सम को आपको बार बार बनाना है और समझना है, और एक्सरसाइज में जो सम्स मैंने नहीं बनाए हैं वो सम्स आपको खुद से बनाने हैं। और जब सम्स आपका सही सही बन जाएगा, देन यू राइट इन फेयर बुक। फेयर बुक में लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा चैप्टर 1 इंटीजर्स, देन एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, चलो बाय।